आज हम जिस डिज़ीज़ को लेकर के आए हैं वो है कमर दर्द। बैक पेन से सभी परेशान रहते हैं, खासकर महिलाएं। तो लोअर बैक पेन और अपर बैक पेन दोनों तरह की समस्याओं के लिए मैं योगासन बताऊंगी। लोअर बैक पेन नीचे होता है, जहाँ पे मैंने पहले एक इमेज लगाई थी, और अपर बैक पेन जो है ना, यहाँ पे इस पोजीशन पर होता है। तो बैक पेन के ये कारण रहते हैं: गलत पोस्चर में बैठना, और कुछ आपकी स्पाइनल प्रॉब्लम्स, और कुछ किडनी की प्रॉब्लम्स हों, या फिर महिलाओं में यूट्रस से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो। तो आज हम शुरू करते हैं योगासन बैक पेन के लिए। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम मार्जरी आसन से। आप इस तरह के पोज में अपने मैट पर बैठ जाइए स्थिति में, और सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने पेट को ऊपर निकालेंगे। सांस भरेंगे और पेट को बाहर की तरफ खिंचाव लाएंगे, और कमर आपकी ना अंदर की तरफ धंस जाएगी। इस पोजीशन में आएंगे और सांस भरेंगे, और फिर ऊपर की तरफ को ऐसे कूप से निकल जाएगा पेट में। ये वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया यहाँ पर, थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे ये आसन, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती है फिर। तो इस तरह से स्थिति में फिर वापस वज्रासन में आएंगे। वज्रासन से ही इसको शुरू करना है आपने। नेक्स्ट योगासन है भुजंगासन। तो आप इस तरह से लेटेंगे, अपनी छाती को और नीचे लगा के, छाती के साथ आपके हाथ होने चाहिए, और सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे, 1 से 20 या 30 सेकंड आपको होल्ड करना है। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस रिलैक्स करेंगे अपनी बॉडी को। रिलैक्स करने के लिए आप इस तरह से स्थिति में लेट सकते हैं, हाथों को अपने चिन के नीचे। और फिर ये दूसरी स्थिति है भुजंगासन की। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखते हुए माथे को हाथ पर लगा के, फिर उसी तरह से सांस भरते हुए आप ऊपर उठेंगे, और फिर धीरे धीरे वापस आएंगे। इस तरह से अपने आप को रिलैक्स करेंगे शवासन में लेटाकर। और अगला जो आसन है वो है धरुणासन। अपने पाँव को पीछे से पकड़ेंगे, बाजू आपके सीधे रहेंगे, और अपने आप को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। ये आपकी बैक पेन में बहुत हेल्प करेगा। धीरे धीरे कोशिश करिए, शुरुआत में अगर नहीं होता है तो धीरे धीरे कोशिश करिए, कुछ ही टाइम में आपका ये आसन होने लगेगा। और फिर कुछ देर उस स्थिति में रहकर फिर वापस। ये वीडियो मैंने थोड़ी फास्ट की है, नहीं तो 20 से 30 सेकेंड आपको इस स्थिति में रहना है। नेक्स्ट जो है वो है शलभासन, अर्ध शलभासन। अपने हाथों को थाइस के नीचे रखेंगे और ऐसे एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे। ये आपके साइटिका में भी सहायक है, आपके बैक पेन में, लोअर बैक पेन में, दोनों तरह की बैक पेन में आपको ये सहायक है। और फिर दूसरे पैर को भी उठाएंगे। आपका पूरा प्रेशर ना बैक पे, आपकी कमर पे इसका प्रेशर पड़ेगा, खिंचाव महसूस होगा। फिर रिलैक्स करेंगे अपने आप को, इस तरह से रिलैक्स करेंगे। ये आसन आपको बहुत फ़ायदा देंगे कमर दर्द में। मुझे जब कमर दर्द थी आफ्टर प्रेगनेंसी, मुझे काफ़ी कमर दर्द रही, तो मैंने इन्हीं आसनों से अपने आप को ठीक किया। ये जो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सारी अनुभव से ही शेयर कर रही हूँ मैं। आप कुछ टाइम करके देखिए, आपको बहुत रिलीफ होगा। और अब आया पूर्ण शलभासन। अपने हाथों को इस तरह थाइस के नीचे डालेंगे, और फिर दोनों पैरों को इस तरह से उठाएंगे। आप चाहे तो चिन को ऊपर अपने फेस को उठा सकते हैं थोड़ा सा, नहीं तो आप चिन को ज़मीन के साथ लगा के रखिए। कुछ देर इसी तरह से होल्ड करेंगे, मतलब 20 से 30 सेकंड। इसके बाद जो हम आसन करेंगे उसमें दोनों हाथों को पीछे बांधेंगे विपरीत रोकासन में। इस तरह से अपनी उंगलियों से एक दूसरे हाथ को सटा देंगे, और आपको आगे से भी उठेंगे और पीछे से भी इस तरह से उठेंगे। जिस तरह से हम नौकासन करते हैं उसी तरह से इस आसन को, विपरीत नौकासन को करेंगे। और फिर कुछ देर होल्ड करेंगे, श्वास प्रश्वास नॉर्मल, और फिर धीरे धीरे वापस। नेक्स्ट है चाइल्ड पोज, शशांक आसन। अपने हाथों को पूरा आगे की तरफ खींचेंगे वज्रासन में बैठकर, और अपने सिर को ज़मीन के साथ लगा के रखेंगे, और कुछ देर इसी तरह से इसी स्थिति में बने रहेंगे, और फिर धीरे धीरे वापस वज्रासन में। नेक्स्ट जो आसन है वो है ओष्ट्रासन। आप अपने पैरों को इस तरह से भी रख सकते हैं ऊपर, और इस तरह से नीचे भी रख सकते हैं। तो अगर आप अच्छे से नहीं कर पाते तो अपने पैर को ऊपर
कर सकते हैं, आप हिल को पकड़ सकते हो। तो मैं इस तरह से रखूँगी, अपने हाथों को इस तरह रखेंगे आगे और फिर अपने हाथों को पीछे ले जाएंगे अपने पैर के तलुओं के ऊपर और अपने शरीर को स्थिति में लाएंगे। ये आपके बैक पेन में बहुत हेल्प करता है, आपके सर्वाइकल में, आपके साइटिका में। ये उष्ट्रासन बहुत हेल्पफुल है और आपके बेली फैट के लिए भी काफ़ी अच्छा है। ये बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देता है। फिर कुछ देर इस स्थिति में रहेंगे, नॉर्मल श्वास प्रश्वास चलती रहेगी और फिर धीरे धीरे वापस फिर से वज्रासन में बैठेंगे। नेक्स्ट आसन है मरकट आसन। ये भी काफ़ी अच्छा आसन है आपके कमर के दर्द के लिए। लोअर बैक पेन हो, चाहे अपर बैक पेन हो या आपका साइटिका हो, तो ये काफ़ी अच्छा है। आप मैट पर लेट के अपने घुटनों को मोड़ेंगे और अगर आपके घुटने राइट साइड में आप ले जाना चाह रहे हैं तो आपकी जो गर्दन है वो लेफ़्ट साइड में आएगी। फिर कुछ देर इस स्थिति में रह के फिर वापस। अब आपके जो घुटने हैं वो दूसरी तरफ को आएंगे, हाथों को वापस ले जाएंगे और फिर हाथों को इस तरह से खोलेंगे, ठीक है, शोल्डर के बराबर। और फिर पाँव आपके लेफ़्ट साइड में आएंगे, आपकी जो गर्दन है वो राइट साइड में जाएगी। इससे आपके कमर पे काफ़ी खिंचाव महसूस होगा। स्पाइन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है उसमें मरकट आसन काफ़ी मदद करता है, काफ़ी हेल्पफुल है। आप इस आसन को 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं और कोशिश कीजिए कि आप आसन में 20 से 30 सेकंड तक बने रहिए। यहाँ पे मैं थोड़े कम टाइम ले रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर थोड़ा सा वीडियो को मैंने फास्ट किया है। अदरवाइज़ आप कम से कम शुरुआत में 10 से 20 सेकंड, फिर धीरे धीरे आप अपनी अवधि को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद शवासन में लेट जाइए और अपने आप को रिलैक्स कर दीजिए। अपने आप को रिलैक्स करेंगे, फिर अपने पाँव को मोड़ेंगे। नेक्स्ट जो आसन है नेक्स्ट आसन भी हम इसी तरह से करेंगे, बस इसमें थोड़े से ना पैर खुले हुए होंगे हमारे। हल्का सा पैर में अपने कंधों के बराबर गैप रखेंगे। इसमें ज़्यादा खिंचाव आपको महसूस होगा अपनी कमर में और आपके साइड वाले पोर्शन में। तो पैर ना ऐसे थोड़ा सा एक पैर के पीछे आएंगे, ये देखिए इस तरह से। बाकी होगा मरकट आसन की तरह ही। ये देखिए इसमें पहले वाले मरकट आसन में एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना था, अब ये जो दूसरा है इसमें एक पैर के पीछे दूसरा पैर इस तरह से आएगा। इसमें खिंचाव भी थोड़ा ज़्यादा महसूस होगा आपको, तो कोशिश कीजिए आप स्थिति में बने रहें कम से कम 20 से 30 सेकंड शुरुआत में। बाद में आप अवधि बढ़ा सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप शवासन में लेट जाइए और अपने आप को रिलैक्स करेंगे। इसके बाद करेंगे हम अर्ध पवन मुक्तासन। सांस को अंदर भरेंगे और ऊपर उठते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। एक पाँव को होल्ड करेंगे, दूसरा पाँव आपका सीधा रहेगा और अपने नाक से अपने घुटने को टच करने की कोशिश करेंगे। इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप नाक को टच करें तो आपकी सांस बाहर होनी चाहिए, आपका पेट खाली होना चाहिए। आप सांस को बाहर छोड़ते हुए अब सांस को अंदर लेते हुए नीचे झुकेंगे और फिर धीरे धीरे वापस। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आप अपने पैर को इस तरह से उठाइए और ऐसे होल्ड कीजिए और इस स्थिति में रहिए, बस इतना ही। अगर आपको सर्वाइकल की समस्या नहीं है तो आप अपने घुटने से अपने नाक को टच कर सकते हैं। सांस को बाहर फेंकते हुए आप ऊपर उठेंगे और अपने घुटने से टच करेंगे। ये आपके कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है। ये गैस, अगर किसी को गैस्ट्रिक की समस्या रहती है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। ये वात को कम करने वाला आसन है। फिर शवासन में लेटेंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे और फिर करेंगे पूर्ण पवन मुक्तासन। अपने पाँव को इस तरह से, दोनों पाँव को पकड़ेंगे और सांस बाहर छोड़ते हुए अपने दोनों घुटनों को अपने नाक से टच करवाएंगे इस तरह से। आप
कुछ देर इसी आसन में टिके रह सकते हैं। कोशिश करिए जितना ज़्यादा आप टिक पाएँ और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस अपने आप को रिलैक्स कीजिए शवासन में। अगला जो आसन है वो भी आपके कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। इसमें करना क्या है, हल्का सा ना कमर को ही उठाना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा ना क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, हल्का ये देखिए, इतना हाथ आपका जाना चाहिए कमर के नीचे, यहाँ से यहाँ आपको उठाना है। बस इतना ही, ये पोर्शन आपने उठाना है कि आपका हाथ जा सके। उठाना है, फिर वापस ज़मीन के साथ टच करना है कमर को, फिर से उठाना है, पेट को ऊपर की तरफ पुश करना है, फिर थोड़ी देर होल्ड करेंगे ऐसे ही। इससे आपके ना स्पाइन में काफ़ी खिंचाव महसूस होगा और फिर वापस। यह आसन कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो आसन करेंगे वो है सेतुबंध आसन। हाथों को इस तरह से रखेंगे, घुटनों को पीछे मोड़ेंगे और अपनी कमर को ऊपर की तरफ पुश करेंगे। कुछ देर इसी स्थिति में बने रहिए। ये आसन भी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। और फिर धीरे धीरे वापस रिलैक्स हो जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए शवासन में।